हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है तालाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केचुए, सांप, केकरे, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कोई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएंगी। लेखक शशि सबलोग जी। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में जो तालाब है, इस तालाब का नाम छोटा तालाब क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये तालाब दिखने में छोटा है ना? और कई लोग का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे क्या है, जीव जंतु है। क्योंकि सर्दियों। अभी देखिए बच्चों, पेज नंबर 56 निकालिए आप सबको। यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। तो यहाँ पे तो आंसर दिया ही हुआ है, क्योंकि वो दिखने में कबूतर जैसा होता है ना बच्चों। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चों, पिक्चर में जो किंगफिशर बर्ड है, उसकी चोंच क्यों लंबी होती है? क्योंकि वो पानी से मछलियाँ निकाल कर खाती हैं, इसीलिए, है ना। अभी नेक्स्ट वाला देखिए, बातचीत के लिए। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? तो आप बताइए क्यों कहते होंगे? क्योंकि यह तालाब छोटा है, इसलिए, है ना। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो आपने तो स्टोरी में सुना ही है। केचुए, सांप, केकरे, मेंढक, कछुए, मच्छर, ये सब कुछ है ना। फिर तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्यों रहते होंगे आप बताइए सोच के। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सब कोई इस तालाब में क्या रहने आए हैं। तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? तालाब को इन सभी जीव जंतुओं की याद आएगी जब वो चले जाएंगे। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, जो मतलब उड़ सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको यहाँ पे उड़ाकू बोला है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। ये सही है या गलत है? ये तो गलत है ना। थोड़ी दिनों बाद उन लोग चले जाएंगे। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है, तो ये सही होगा कि गलत होगा? गलत है, ये सर्दियों में लिखी गई है। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। अगर आप तालाब के पास होते तो क्या करते हैं? सबको देखते रहते, है ना। अभी पेज नंबर 57 निकालिए। यहाँ पे है, क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है, पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, आपको पहले ट्रेस करना है, उसके बाद खुद से लिखना है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और नीचे है पहेली। पहेली में क्या है? चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पे चिड़िया का पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे घोंसला है, तो आप उसकी मदद कर दीजिए, ठीक है। इसको आप मिला लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वाला पेज निकालिए। अभी बच्चों नेक्स्ट वाला पेज निकालिए, 58। यहाँ पे है, जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पे पहला जो जीव है उसका नाम है केचुआ।
तो केचुआ यहाँ पे दिखा है ना आपको, ऐसे आप मिला लीजिएगा रेखा खींचकर। उसके बाद है सारस, सांप, कछुआ, मैना, कौआ, फावड़ा, किंगफिशर, मछली। ओके, तो आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया है चैप्टर। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।